नमस्कार बंधुओं। हम बात करेंगे आज राहुल गांधी जी की। आजकल हर चैनल के डिबेट में राहुल गांधी जी छाए हुए हैं। मुद्दा है कि राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जाके एक इंटरव्यू दिया और भारत की जो हकीकत है उसको बताने का प्रयास किया। आज उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया, ये सभी उस सच को छुपाना चाहते हैं। राहुल गांधी के बोले हुए उन कड़वे सत्य को गलत साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी के दिए उस इंटरव्यू का गलत मतलब निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी के दिए उस सच्ची एग्जाम्पल और भारत की हकीकत, संविधान, इन सभी बात को गलत साबित करने में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, चाहे वो मीडिया में बैठी हो या अखबारों में बैठी हो या चैनलों में बैठी हो, सोशल मीडिया में बैठी हो, डिस्कशन के पैनल में बैठी हो या प्रवक्ता हो, सब करने में लगे हैं। लेकिन देश की जनता खुद समझदार है, वो तमाम चीज़ों को जानती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से राहुल गांधी जी का वो इंटरव्यू देख रहा है, देख चुका है या देखेगा या देख रहा होगा। राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जिसके माध्यम से उनके ऊपर कोई आरोप लगाए जा सके, क्योंकि जो पिछले 10 साल की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया गया भारत के खिलाफ, भारत में रहने वाले नागरिकों के खिलाफ, अलग अलग जाति और धर्म के खिलाफ, वो एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारत की जनता ने, भारत की आवाम ने महागठबंधन की सरकार को वोट देके उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, उससे ये साबित होता है कि हमारे संविधान की जीत हुई है, संविधान के उन नियमों की जीत हुई है, संविधान की उन ताकतों की जीत हुई है जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी। और आज़ादी के बाद जब एक आज़ाद भारत बना तो उस आज़ाद भारत को चलाने के लिए एक मजबूत संविधान बना, जहां हर गरीब, मजदूर, किसान, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, सभी के अधिकारों की रक्षा की बात होती है, सभी के समान अधिकारों की बात होती है, देश में समानता की बात होती है। गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सभी जाति और धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को आज़ादी से मनाने, स्वीकार करने और उन्हें शांतिपूर्वक देश के अंदर अपने अपने धर्म को मानने की जो आज़ादी है, वो एक बहुत बड़ा आधार है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाके जो भी बात बोलते हैं उसमें कहीं न कहीं सत्यता होती है, कहीं न कहीं सच्चाई होती है, इसलिए वो इन बातों को रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लोग जिस तरह से अपनी बातों को, मीडिया के बातों को घुमा फिरा के, अपनी तानाशाही रवैये को जिस तरह से जनता के बीच में ले जाते हैं, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में मीडिया अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आधार बना के उस पर काम कर रही हो तो बहुत ही गलत है। मीडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मीडिया की आवाज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या किसी पार्टी की नहीं होती। वो तो देश की आवाज़ होती है, वो तो आवाम की आवाज़ होती है और वो तो सरकार को हमेशा एक आईना दिखाने का काम करती है और आगे भी उसे करना चाहिए। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।